Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 7 of chapter Light. We were discussing about refraction and today also we'll continue that part. In the previous lecture we have started about refraction through lenses and today we'll do the ray diagrams for convex lens as well as concave lens. So let's start with that about convex lens. So as we have done in mirror, we'll change the position of object. Object will be kept at left for sure. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे ही रहेगा, हमने पहले भी बात की थी, लेकिन हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इमेज कहाँ पर बन रही है. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. जब हमने ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में हमने कहीं ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है. इन्फिनिटी पे जो रेज निकलेंगी हमेशा कहाँ निकलती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेंगी. रेज कहाँ जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यू नो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. सारी रेज पैरेलल जाएंगी एंड पैरेलल जाके वो क्या करेंगी? कन्वर्ज करेंगी. कहाँ मीट करेंगी? जब भी रे पैरेलल जाती है कहाँ से मीट करती है? फोकस पे मीट करती है. रेज पैरेलल जाएंगी तो कहाँ मीट करेंगी? इधर इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं. कहाँ मीट कर रही है? एक पॉइंट पे मीट कर रही है. सो जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है? आप देखो, एक पॉइंट जितनी इमेज बन रही है. इमेज इज हाईली डिमिनाइज्ड. ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया है, एन इमेज इज जस्ट अ पॉइंट. दैट मीन्स इमेज इज हाईली डिमिनाइज्ड. इमेज इज हाईली डिमिनाइज्ड. और इमेज बन कहाँ रही है? मैंने आपको बताया था लेफ्ट वाली साइड 1, राइट वाली साइड 2. 2 वाली साइड में फोकस पे बन रही है, मतलब F2 पे इमेज बन रही है. एन इमेज इज रियल. वाई सो? क्योंकि आप देखो यहाँ क्या कंसेप्ट है? रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट. और रिफ्रैक्शन में क्या होनी चाहिए? लाइट एक जगह से, एक साइड से निकल के दूसरी साइड जानी चाहिए. एक साइड से निकल के दूसरी साइड जानी चाहिए और दूसरी साइड ही इमेज बन रही है. जैसे होना चाहिए था वैसे ही है. रियल रेज जो एक्चुअल में रेज निकल रही थी वही बेंड करके इमेज बनाने के रिजल्ट कर रही हैं. दैट इज वाई इमेज इज रियल. इमेज इज पॉइंट साइज्ड भी है क्योंकि दूर इतनी बड़ा है ऑब्जेक्ट तो इमेज छोटी सी ही दिखेगी. इमेज इज पॉइंट साइज्ड या फिर हाईली डिमिनाइज्ड. अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज ले आते हैं. पहले इन्फिनिटी पे था, अब हम फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आते हैं. ऑब्जेक्ट कहाँ ले आते हैं? फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आए हमने. अभी भी F2 से 2F1 से दूरी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी है ऑब्जेक्ट, पर समथिंग फाइनाइट पे है. रेज निकलेंगी. हमें पता है दो तरह की रेज होती हैं, हम यूज़ करेंगे. होती तो तीन तरह की, बट हमें दो रेज से ही काम कर लेना है क्योंकि हमें उन दो रेज का जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा हमें पता चल जाएगा कि वहाँ क्या बनेगी? इमेज बनेगी. सो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे कहाँ जाती है? फोकस से पास करती है. कर गई. दिस वॉज आवर फर्स्ट रे. सेकेंड रे यहीं से निकली, ऑप्टिकल सेंटर से गई, ऑप्टिकल सेंटर पे गई और आगे वैसे ही सीधा पास कर गई. जो रेज हैं दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट कर रही हैं, तो ये यहाँ तक ये पूरी इमेज बनेगी. इतनी पूरी की पूरी क्या बनेगी? इमेज बनेगी. यू कैन सी ऑब्जेक्ट आपने रखा है बियॉन्ड 2F. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड 2F. और इमेज कहाँ बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में. इमेज कहाँ बन रही है? F2 और 2F2 के बीच में बनेगी. इमेज यहाँ पर भी देखो, कोई भी मैंने इमेजिनरी रे ड्रॉ की नहीं, एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रेज से ही बन रही है. और रिफ्रैक्टेड रेज एक साइड से दूसरी साइड ही जाती है, लेफ्ट से राइट ही जाती है, और वही रेज क्या बन रही है? इमेज बना रही है. सो द इमेज इज रियल. एंड जो ऑब्जेक्ट था वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस था. इमेज बन रही है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. इमेज इज इन्वर्टेड. इमेज इज व्हाट? इन्वर्टेड. ऑल्सो इमेज का साइज क्या है? ये एक साइज है और ये इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है. इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है. दैट इज वाई इट्स रिटन इमेज इज डिमिनाइज्ड. हाईली डिमिनाइज्ड नहीं है, वो वहाँ पर हो रही थी, पिछले केस में थी हाईली डिमिनाइज्ड क्योंकि इमेज सिर्फ पॉइंट साइज्ड बन रही थी यहाँ पे. लेकिन यहाँ पर हमने देखा थोड़ी सी इमेज तो बन रही है. दैट मीन्स डिमिनाइज्ड. क्लियर. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आए 2F1 पे. 2F1 क्या है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम चेंज करके 2F कर दिया है। बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। याद करो मिरर्स में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। इमेज भी कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। और इमेज कैसी बनती थी, सेम साइज की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी। सेम यहाँ पर भी होगा देखो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक C1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है। रेज गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ जाएगी, फोकस से पास करेगी, कर गई, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और सीधी चली जाएगी। अब इमेज कहाँ बन रही है, यू विल बी सीइंग C2 पे इमेज बनेगी, यानी 2F1 पे ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पे बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी है। और जो इमेज बनेगी वो इक्वल साइज की बनेगी, जैसा कि उसमें होता था मिरर्स में, बिल्कुल सेम होगा यहाँ पर भी। और इमेज कैसी बनेगी, कोई भी इमेजिनरी रेज नहीं लिए मैंने, रियल रेज से बनाया, तो इमेज इज रियल। एंड यू कैन सी ऑब्जेक्ट वाज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, so image is inverted, very good, image is inverted, clear। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया। सेम वैसे ही होगा, रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आती है तो कहाँ जाती है, फोकस से पास कर जाती है, कर गई। रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास कर गई, ठीक है। दूसरी रे लेते हैं, दूसरी रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और आगे चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और आगे चली गई। ये रेज देखो यहाँ पे मीट कर रही हैं बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ राइट साइड। लेफ्ट साइड में हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ राइट साइड, राइट साइड पे इमेज बन रही है, रियल रेज से इमेज बन रही है, इमेज कैसी है, रियल है। कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है। अब आप ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इतना, इमेज का साइज इतना, इमेज इज इनलार्ज्ड, इमेज कैसी है, इनलार्ज है। और ऑब्जेक्ट था अबव प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कहाँ बन रही है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, F1 पे रख दिया इधर, ठीक है। अब क्या होगा, रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से पास कर जाएगी, कर गई। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और फोकस से पास कर गई, लाइक दिस। सेकेंड रे लेते हैं, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से रे आएगी और आगे पास कर जाएगी। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, ऑप्टिकल सेंटर से आई और सीधी पास कर गई, लाइक दिस। अब आप देखो ये रेज आपको इतने से डायग्राम में कहीं मिलती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही। इमेज कहीं बहुत आगे जाके, एंडलेस, कहीं आगे, बहुत आगे जाके, इधर जाके कहीं मीट ज़रूर करेंगे। यू कैन सी ये रेज क्या आ रही है, एक दूसरे के क्लोज आ रही है। ये जो रेज निकल रही है आगे जाते जाते एक दूसरे से क्लोज आ रही है, मतलब दीज रेज विल मीट, ये रेज मीट करेंगी पर कहीं बहुत दूर जाके मीट करेंगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और जैसे जैसे ये आगे जाएंगी इमेज का साइज भी तो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये रेज आगे जाएंगी इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। इमेज विल बी हाईली इनलार्ज्ड, इमेज विल बी हाईली इनलार्ज्ड। क्या यहाँ पे कहीं मैंने इमेजिनरी रेज ली हैं? एक्चुअल में रेज आई रिफ्रैक्ट करके आगे जा रही है, दूर तक जा रही हैं, बट इमेजिनरी रेज नहीं लिया मैंने। इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। और बनेगी कहाँ? डाउनवर्ड साइड ही बनेगी, ऊपर साइड तो बनेगी नहीं। इमेज नीचे ही बनेगी, ऑब्जेक्ट ऊपर है, दैट मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। क्लियर? वेरी इजी। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, ये वाला, ठीक है। सेम वही दो रेज आएंगी। पहली रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है, कर गई।
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस से पास करनी थी, कर गई। सेकेंड रे आई, ऑप्टिकल सेंटर से आई और आगे पास कर गई, ऑप्टिकल सेंटर से आई और आगे पास कर गई, लाइक दिस। ठीक है, अब आप देखो ये दो रेस क्या कहीं पे आपको लग रहा है कि मिलेंगी? दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपार्ट जा रही हैं, तो क्या ये रेस कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होगी। इमेज कैसे बनेगी? जब हम इनका इमेजिनरी एक्सटेंशन लेंगे, लाइक दिस। जब हम इन रेस का क्या लेंगे? इमेजिनरी एक्सटेंशन लेंगे, तब इमेज बन रही है। अदरवाइज यहाँ तो इमेज बनेगी नहीं। इमेज सेम साइड पे ये इमेज बनेगी, इमेजिनरी रेस से इमेज बन रही है, तो इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल। यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, क्योंकि यहाँ मैंने इमेजिनरी रेस का यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस है। इमेज को क्या कहेंगे? यहाँ पे इरेक्ट कहेंगे। इमेज को क्या कहेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट कहेंगे। इमेज बनी कहाँ पर है? आप देखो, ये 2f1 था, ये 2f1 से बियॉन्ड बनी है। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f1। इमेज इज हाईली इनलार्ज, यू कैन सी ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है एंड इमेज इतनी बड़ी बन रही है। इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड। सो दिस वॉज अबाउट कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में सारी डिस्कशन कर ली है। सो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। मैंने काफ़ी कुछ अभी आपको बताया कि दोनों में सिमिलैरिटी है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर का पार्ट डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जितने भी केसेस हैं सारे के सारे केसेस मैच करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस में देखो, जब ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इमेज कहाँ बन रही है? अभी अभी डिस्कस किया है, इधर ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पे, इमेज इधर पॉइंट साइज्ड फोकस पे मीट करती हैं जब रेज, लाइक दिस। ये हमने रे डायग्राम बनाया था। एट f2 पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है, क्लियर, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। यहाँ पर भी अगर हम देखें कनकेव मिरर के केस में भी सेम चीज़ हो रही थी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते थे इमेज बनती थी इधर, सेम साइड बनती थी, बस यही फ़र्क होता है, उसमें सेम साइड बन जाती थी इमेज फोकस पे, क्योंकि इसमें तो फोकस होता ही एक था, सिर्फ एक साइड से ही हम लेते थे, फोकस एक ही एट f, और इमेज पॉइंट साइज बनती थी, रियल बनती थी, जैसे अभी उसमें भी डिस्कस किया। अब ऑब्जेक्ट को पास लेके आए जब फाइनाइट डिस्टेंस पे, इमेज कहाँ बनी है? f2 और 2f2 के बीच में। अभी बनाइए, फाइनाइट डिस्टेंस पे थी तो इधर इमेज बन रही थी f2 और 2f2 के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इधर भी देखो, जब फाइनाइट डिस्टेंस पे आई तो इमेज कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। डिमिनाइज्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इधर भी देख लो डिमिनाइज्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम चीज़। अब ऑब्जेक्ट 2f1 पे आगे, 2f1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज भी कहाँ बन रही है? दूसरी साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है, मिरर के केस में सेम साइड था और लेंस के केस में अपोजिट साइड आ गया है। एट 2f2 बन रही है, यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अदर साइड, इक्वल साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। इधर देख लें, अगर मिरर के केस में भी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज है, इक्वल साइज की इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ऑब्जेक्ट को हम और पास लेके आए बिटवीन 2f1, 2f1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है c1 एंड f1, उन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। इमेज इधर कहीं बियॉन्ड 2f2 बन रही है, इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, दूसरी साइड। यहाँ पर आ गया दूसरी साइड, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा? मिरर के केस में सेम साइड आ जाएगा। मिरर के केस में क्या आ जाएगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेम साइड, बस सिर्फ इतना फ़र्क है। अगर अभी फोकस पे भी रखते हैं, फोकस पे रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिटी, लेंस के केस में इन्फिनिटी ऑफ अदर साइड, राइट साइड, लेकिन मिरर के केस में इन्फिनिटी ऑफ सेम साइड, इधर ही कहीं इमेज बनती है। और जब ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, अभी जो लास्ट रे डायग्राम किया हमने यही वाला, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तब इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। सेम साइड ऑफ लेंस, साइड का ही तो फर्क आ रहा है लेंस और मिरर में,
सेम साइड ऑफ लेंस पे बनेगी, यहाँ अपोजिट साइड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस बनेगी, मिरर सॉरी, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर। सिर्फ साइड का फर्क आता है और कुछ फर्क नहीं होता। सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होते हैं, फोकस 2 होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को नाम दे दिया 2f, एक साइड वाले f1 टू f1, दूसरी साइड वाले f2 टू f2, बस सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेंस और मिरर में। क्लियर? कन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कशन कर ली, उसको कनकेव मिरर से रिलेट कर दिया। अब बात करेंगे कनकेव लेंस की। अब बात करेंगे कनकेव लेंस की जिसकी शेप में एक्स है, जिसकी शेप कैसी है, एक्स जैसी होती है। ठीक है, इसमें भी अब डिस्कस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट रखा है कहीं बहुत दूर, डाइवर्जिंग है ये, तो इमेज रेज कैसी निकलेंगी, सीधी निकलेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेंगी। जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं यहाँ पे, तो रेज क्या करती है, डाइवर्ज करती हैं। और डाइवर्ज कुछ इस तरीके से करती हैं कि उनकी जब एक्सटेंशन लेंगे तो वो कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगे। और जहाँ पर ये इमेजिनरी रेज, यहाँ पे देखो इमेजिनरी रेज मीट कर रही है कहाँ पे, फोकस पे। इमेज सेम साइड बन रही है, लेकिन लेंसेज के केस में तो रिफ्रैक्शन होती है, रेज पास होती है, तो इमेज भी पास होके दूसरी साइड बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर गलत हो रहा है। इमेज सेम साइड बन रही है, इसीलिए इमेज क्या है, वर्चुअल है। इसीलिए इमेज क्या है, वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा था, लेकिन इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है। इमेज इज हाईली डिमिनाइज्ड, इमेज इज हाईली डिमिनाइज्ड, सेम साइड बन रही है, सेम साइड f1 पे बन रही है। इमेज इज फॉर्म्ड एट f1। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आते हैं। अरे यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इट्स फाइनाइट। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आए, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे कहीं रखा है 2f1 और f1 के बीच में, कहीं पे भी रखते हैं। ठीक है, कैसे रेज आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज कर जाएगी, और डाइवर्ज कुछ इस तरीके से करेगी कि जब उसका एक्सटेंशन लेंगे वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, है ना। उसके बाद अगर सेकेंड रे की बात करें, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और वहीं सीधा आगे पास कर जाएगी। सो देखो ये दोनों, एक इमेजिनरी रेज है येलो वाली और एक ब्लू वाली एक्चुअल रे, दोनों इधर ही मिल रही हैं, दोनों इधर ही मीट कर रही हैं, सेम साइड पे मीट कर रही है। इमेज इज फॉर्मिंग एट सेम साइड बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो इमेज कैसी है, सेम साइड पे बन रही है, इमेजिनरी रे यूज हो रही है इमेज बनाने में। सो दिस इज वर्चुअल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज। यू कैन सी ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट एंड इमेज इज डिमिनाइज। साइज कंपेयर करें, इसका साइज इतना है और ये इमेज का साइज छोटा सा है, इमेज का साइज क्या है, छोटा सा है, सो इमेज इज डिमिनाइज्ड। क्लियर? अब ये कनकेव लेंस को हम कंपेयर करेंगे कन्वेक्स मिरर से, जैसे हमने वहां पे किया था। कनकेव लेंस को कंपेयर करेंगे कन्वेक्स मिरर से, कंपेयर करते हैं। जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पे, जैसे हमने यहाँ पे अभी रखा, तो इमेज बनती है f1 पे। इमेज कहाँ बनती है, f1 पे बनती है। इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज्ड बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। अब मिरर वाला कंसेप्ट याद करते हैं, उसमें भी सेम चीज़ हो रही थी। एट इन्फिनिटी फोकस पे इमेज बनती थी, अपोजिट साइड का फर्क आएगा। कन्वेक्स मिरर में क्या बनती थी, अपोजिट साइड, तभी तो उसको वर्चुअल कहते थे। लेकिन लेंस के केस में सेम साइड बनती है तो उसको वर्चुअल कहते हैं। नेक्स्ट, जब फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी, जिसका अभी हमने रे डायग्राम डिस्कस किया है, जब हमने फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी तो ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज कहाँ बनी है, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। इमेज इज अगेन डिमिनाइज्ड, इमेज इज अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर कन्वेक्स मिरर के बारे में देखें तो यहाँ पर भी देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑन अदर साइड।
यहाँ पे अदर साइड बनी है इसलिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि मिरर में जब अदर साइड बनती है तब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, और लेंसेज में जब सेम साइड बनती है तब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। क्लियर? सिर्फ इतना सा फर्क होता है लेंसेज और मिरर में, बाकी के रे डायग्राम्स में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है तो अपोजिट साइड ही बननी चाहिए, अपोजिट साइड वाली को ही रियल कहेंगे, लेकिन मिरर्स के केस में रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्ट बैक करके आनी होती है रे, और रिफ्लेक्ट बैक करके रे आती है तभी उसको रियल कहते हैं। I hope this is clear to you, and if there is any doubt to you, you can write down in the comment section below, and I'll definitely take those doubts in my next lecture. Thank you.